नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में एप्पल सीडर विनेगर काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। घर के कई कामों और खाना पकाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और आजकल बाज़ार में कई तरह के विनेगर मौजूद हैं, लेकिन इनमें एप्पल सीडर विनेगर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये पोषक तत्वों से भरपूर है और इससे सेहत को अनेक फ़ायदे भी मिलते हैं। सेब के जूस को खमीरीकृत करके तैयार हुए सिरके को एप्पल सीडर विनेगर कहा जाता है। पहले सेब का रस निकाला जाता है और फिर उसमें ईस्ट डालकर फ्रूट शुगर को अल्कोहल में बदला जाता है और इस प्रक्रिया को खमीरीकरण कहा जाता है। इसके बाद अल्कोहल में बैक्टीरिया डाला जाता है जो इसे एसिटिक एसिड में बदल देता है और एसिटिक एसिड और मैलिक एसिड से सिरके को खट्टा स्वाद और अनोखी महक मिलती है। इसका रंग हल्के पीले से लेकर नारंगी होता है। चटनी, सलाद के ऊपर डालने और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में उपलब्ध अधिकतर एप्पल सीडर विनेगर को फिल्टर और पाश्चराइज किया जाता है और इसमें से बैक्टीरिया को नष्ट किया जाता है। इससे एप्पल सीडर विनेगर लंबे समय तक चलता है और इस प्रक्रिया से बनाया गया सिरका असली नहीं होता। मदर यानी कि सिरके के लिए इस्तेमाल होने वाला असली बैक्टीरियल कल्चर के साथ वाला सिरका असली होता है। पोषक तत्वों और बैक्टीरिया से मदर कल्चर बनता है। जिस बोतल में सेब के सिरके को संग्रहित करके रखा गया हो उसके निचले भाग में आप इसे देख सकते हैं और इस जैविक और पाश्चरीकरण से रहित एप्पल सीडर विनेगर के कई औषधीय उपयोग होते हैं। दुनिया भर में स्वस्थ रहने के लिए लोग एप्पल सीडर विनेगर का इस्तेमाल करते हैं और इससे ब्लड प्रेशर कम करने और कैंसर का खतरा कम और वज़न घटाने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, बात की जाए सेब के सिरके के फ़ायदों के बारे में, तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये नाखूनों की चमक को बढ़ाता है। मैनीक्योर करवाने के लिए हमें पार्लर जाना पड़ता है, परंतु मैनीक्योर करवाने के लिए इतना टाइम पार्लर में देने के बाद भी नाखूनों में सिर्फ 1 या 2 दिन तक ही चमक रहती है। उसके बाद वो चमक खो जाती है। सेब के सिरके का इस्तेमाल मैनीक्योर करने के लिए किया जा सकता है। लंबे समय तक नाखूनों की चमक को रखने के लिए मैनीक्योर करने से पहले सेब के सिरके को अपने नाखूनों पर लगाकर सूखने दें और इस प्रक्रिया से नाखूनों में मौजूद तेल आसानी से निकलता है, जिससे कि पॉलिश नाखूनों पर लंबे समय तक रहती है। साथ ही साथ दोस्तों, ये जोड़ों में दर्द से भी राहत दिलाता है। यदि आपके जोड़ों में दर्द है तो सेब के सिरके को कम मात्रा में लेकर दर्द वाली जगह पर लगाएं। ऐसा करने से आपको दर्द में राहत मिलेगी। अगर आप 2 चम्मच सेब का सिरका 1 चम्मच नारियल तेल को मिलाकर इससे रोज़ाना मालिश करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको दर्द से राहत मिल सकती है। यदि आपकी गर्दन में दर्द है तो सेब के सिरके को 6 कप गुनगुने पानी में मिलाएं, एक कपड़े को उसमें भिगो लें और उसे गर्दन पर लगाएं। ऐसा करने के कुछ ही समय बाद आपको दर्द से राहत मिल सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, ये मुहासों को दूर करने में लाभकारी है। सेब के सिरके को चेहरे पर लगाने से मुहासे कम हो जाते हैं। यदि आपके चेहरे पर मुहासे हो गए हैं तो रुई पर सेब के सिरके की कुछ बूंदें डालकर उसे चेहरे पर लगाएं। इससे आपके चेहरे की सारी अशुद्धियां हट जाएंगी और चेहरे से सभी दाग धब्बों के निशान भी हट जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ये ईस्ट इन्फेक्शन में भी लाभदायक होता है। सेब के सिरके का इस्तेमाल ईस्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। सेब के सिरके का प्रतिदिन 2 चम्मच सेवन करने से महिलाओं को ईस्ट इन्फेक्शन रोग से मुक्ति मिलती है और ये उपाय हर व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद हो ऐसा ज़रूरी नहीं है और इसीलिए यदि इसका उपयोग करने के बाद आपको कोई समस्या हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें। साथ ही साथ दोस्तों, ये सेल्यूलाइट को कम करने में लाभकारी है। सेब के सिरके में खनिज, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे घटक मौजूद होते हैं जो कि सेल्यूलाइट से छुटकारा पाने में मदद करते हैं और ये सभी तत्व जांघों और पेट के आसपास के विषैले तत्वों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पानी और सेब के सिरके को साथ में मिलाएं। यदि आप चाहें तो इस मिश्रण में थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। शरीर के प्रभावित हिस्सों पर इसे लगाएं और 30 मिनट तक छोड़ दें और फिर इसे गर्म पानी से धो लें। इस प्रक्रिया को दिन में 2 बार करें। साथ ही साथ दोस्तों, ये शेविंग करने के बाद भी फ़ायदेमंद होता है। शेविंग करने के बाद चेहरे की त्वचा रेज़र के कारण कट या छिल सकती है और इस कटी हुई त्वचा को राहत देने के लिए आफ्टर शेव लोशन का इस्तेमाल किया जाता है। इस लोशन के बजाय आप सेब के सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसमें मौजूद एंटीसेप्टिक गुणों के कारण ये कटी हुई त्वचा को ठीक करता है। साथ ही ये त्वचा को नमी देता है और बंद रोम छिद्रों को खोलता है। एक बोतल में सेब के सिरके और पानी का मिश्रण मिलाकर रख लें और आसानी से इसका प्रयोग करें। साथ ही साथ दोस्तों, ये सूजन में भी उपयोगी है। यदि आपकी त्वचा पर धूप से जलने के कारण सूजन हो रही है तो सेब के सिरके को पानी में मिलाएं और उस पानी से नहाएं। इससे सूजन कम हो सकती है। अगर आपकी आहार नली में सूजन है तो आप इसका सलाद या पानी के साथ सेवन करें, इससे सूजन खत्म हो जाती है।
सेब का सिरका पैर और टखने की सूजन को ठीक करने में भी मदद करता है। एक तौलिए को गर्म पानी और सेब के सिरके के मिश्रण में भिगो दें और थोड़ी देर तक इस तौलिए को प्रभावित हिस्से पर लपेट कर रखें और ऐसा करने से सूजन कम होती है। साथ ही साथ दोस्तों ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए फ़ायदेमंद है। सेब के सिरके में पैक्टिन मौजूद होता है जो शरीर के अंदर खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और कई लोगों को पैक्टिन से एलर्जी भी होती है। यदि आपको सेब के सिरके से एलर्जी है तो आप इसका सेवन ना करें। साथ ही साथ दोस्तों ये वज़न घटाने के लिए भी फ़ायदेमंद है। सेब का सिरका चर्बी को कम करने में भी सहायक होता है। इसमें रक्त शर्करा को नियंत्रित करने की क्षमता होती है जिससे कि वज़न कम होता है और इसमें मौजूद एसिटिक एसिड भी भूख को कम करने में मदद करता है। यदि आप मोटापे से परेशान हैं तो रोज़ रात को 2 चम्मच सिरका गुनगुने पानी के साथ मिलाकर पिएं या आप इस मिश्रण में शहद को मिलाकर भी पी सकते हैं और इससे आपका मोटापा कम हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये रक्त शर्करा को कम करने में लाभकारी है। सेब के सिरके की कुछ बूंदें आपके ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करती हैं और कई स्टडी द्वारा ये पता चला है कि सेब के सिरके का उपयोग ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। सेब के सिरके में एसिटिक एसिड होने की वजह से ये मंद पाचन में सहायक होता है जिससे कि रक्त नलिकाओं में शुगर का स्तर कम होता है। एसिटिक एसिड का उपयोग मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है परंतु इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। साथ ही साथ दोस्तों ये बालों के लिए भी फ़ायदेमंद हैं। सेब के सिरके से बाल धोने से बालों की सारी गंदगी निकल जाती है और इससे बालों की बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। यदि आपके बालों में रूसी की समस्या है तो सेब के सिरके और पानी को बराबर मात्रा में मिलाएं और तब तक इसका इस्तेमाल करें जब तक कि रूसी खत्म ना हो जाए। झड़ते बालों के लिए 3 कप सेब के सिरके में 3 कप पानी और 3 से 4 बूंद रोज़मेरी तेल को मिलाकर उसे बोतल में रखें और जब भी आपको सिर धोना हो तब उसे थोड़ी देर पहले जड़ों में अच्छी तरह लगा लें। उसके कुछ देर बाद बालों को कंडीशनर से धो लें और इससे आपके बालों की झड़ने की समस्या भी खत्म हो जाएगी और आपके बाल मजबूत, लंबे और चमकदार बनेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए सेब के सिरके के कुछ अन्य फ़ायदों की तो सेब के सिरके का सेवन कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो त्वचा से रेड स्पॉट को हटाते हैं। रोज़ाना 1 छोटी चम्मच सेब के सिरके का सेवन करने से मुंह की बदबू खत्म हो सकती है। अगर आप इसका सेवन रोज़ करते हैं तो कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। ये आपकी त्वचा पर टोनर की तरह काम करता है जिससे मुहासे कम हो जाते हैं और सेब के सिरके से रोज़ सुबह गार्गल करने पर दांतों से पीलापन हट जाता है और दांत सफ़ेद होते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे सेब के सिरके की तासीर के बारे में। तो दोस्तों सेब के सिरके की तासीर ना ही ठंडी होती है और ना ही गर्म होती है। इसकी तासीर सामान्य होती है और इसीलिए सेब के सिरके का उपयोग किसी भी मौसम में किया जा सकता है पर इसे कम मात्रा में ही इस्तेमाल करें। अधिक मात्रा में इसका उपयोग करने से इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। और दोस्तों बात की जाए कि सेब के सिरके का सेवन कब करें तो सेब के सिरके का सेवन करना आपकी दिनचर्या पर निर्भर करता है। दिन में 1 बार भी इसका सेवन किया जा सकता है पर कुछ लोग सेब के सिरके का उपयोग दिन में 3 बार सुबह, शाम और रात को करते हैं। आप इसका सेवन दिन में 3 बार भी कर सकते हैं पर ध्यान रखें कि अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से आपको समस्या हो सकती है। और दोस्तों बात की जाए कि सेब के सिरके का सेवन कैसे करें तो सेब के सिरके की कम मात्रा को पानी के साथ मिलाएं और इनका एक मिश्रण बनाएं और सेवन करें। और यदि आप चाहें तो शहद मिलाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं और ऐसे कई फलों के रस के साथ भी सेब के सिरके को मिलाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सेब के सिरके का उपयोग कैसे करें या इसके क्या क्या उपयोग हैं। तो दोस्तों सेब के सिरके का उपयोग करने से आपको कई फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहले फ़ायदे की बात करें तो ये दांतों को सफ़ेद रखता है। अगर आपके दांत पीले हैं और आप उन्हें सफ़ेद करना चाहते हैं तो सेब के सिरके का इस्तेमाल करें। इसे इस्तेमाल करने के बाद आपके दांत एकदम सफ़ेद लगने लगेंगे और आप इसे माउथ वॉश की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंटिस्ट सलाह देते हैं कि आप सेब के सिरके और पानी का मिश्रण बनाकर कुछ समय तक इसको मुंह में रखें और कुल्ला करें और ऐसा करने से आपके दांतों का पीलापन बिल्कुल चला जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इससे मस्से को हटाने में मदद मिलती है। मस्से किसी भी व्यक्ति को हो सकते हैं लेकिन कोई ऐसा नहीं चाहता कि उसकी त्वचा पर किसी तरह के दाग या मस्से हो। मस्से को हटाने के लिए आप सेब के सिरके का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के लिए सेब के सिरके में रुई डुबोएं और फिर इस रुई को मस्से पर रात भर के लिए लगाकर छोड़ दें। साथ ही साथ दोस्तों ये त्वचा की रंगत को सुधारने में मदद करता है। सेब का सिरका मुहासों से लड़ने में बेहद मदद करता है। इसका उपयोग करने से आपकी त्वचा के बैक्टीरिया मर जाते हैं और रंगत सुधरने लगती है। इसे एस्ट्रिंजेंट की तरह इस्तेमाल करें। इसे पानी के साथ मिलाएं और फिर चेहरे पर लगाएं या फिर आप इसका दाग धब्बों के इलाज के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर स्वास्थ्य जानकार भी सलाह देते हैं कि इसे नहाने के पानी में सेंधा नमक के साथ सेब के सिरके को मिलाकर इस्तेमाल करने से त्वचा की अशुद्धियाँ और विषाक्त पदार्थ सब दूर हो जाते हैं।
साथ ही साथ दोस्तों ये डैंड्रफ की समस्या को कम करने में लाभकारी है। सेब का सिरका बालों में डैंड्रफ की समस्या को झटपट दूर कर देता है। बालों को सेब के सिरके से धोने से डैंड्रफ बिल्कुल चला जाएगा। ये सिर की त्वचा का पीएच स्तर बदलता है और डैंड्रफ खत्म करता है। साथ ही ये तेलीय खुजली और इरिटेशन से छुटकारा दिलाता है। 1 या 2 चम्मच सेब के सिरके को 1 गिलास पानी में मिलाएं और इस मिश्रण से नहाते समय बालों को धोएं। डैंड्रफ को खत्म करने के लिए सेब के सिरके और पानी दोनों को 1/4 मात्रा में मिला लें और फिर इसे स्प्रे वाली बोतल में डाल दें। और अब इस मिश्रण को सिर की त्वचा पर लगाएं और कुछ घंटों के लिए इसे ऐसे ही रहने दें और अब बालों को धो लें। साथ ही साथ दोस्तों ये दुर्गंध को दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। कमरों, किचन और बाथरूम से आने वाली दुर्गंध को सेब का सिरका दूर करता है। सेब के सिरके को इस्तेमाल करने से बेकार बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और दुर्गंध भी चली जाती है। दुर्गंध को दूर करने के लिए एक बर्तन में सेब के सिरके को डालें और वहां रख दें जहां से ज़्यादा बदबू आ रही है। सिरके को तब तक रहने दें जब तक कि गंध चली न जाए। और साथ ही साथ दोस्तों आप इसका इस्तेमाल घर को साफ़ करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सेब के सिरके को घर को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया है तो अभी से इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सेब का सिरका दुर्गंध और बैक्टीरिया को खत्म करता है और इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कठोर केमिकल्स को कम करते हैं। बस आधा कप सेब के सिरके को 1 कप पानी के साथ मिलाएं और फिर मिश्रण को अच्छे से मिलाने के बाद इसे एक स्प्रे बोतल में डाल दें और बस काम पर लग जाएं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सेब के सिरके के नुकसान क्या होते हैं। तो दोस्तों सेब का सिरका इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि उसके कई फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ मामलों में इसका सेवन शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। सेब के सिरके का प्रयोग मोटापे और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका अधिक इस्तेमाल करने से कई खतरनाक समस्याएं भी हो सकती है। जैसे कि सेब के सिरके में एसिड होता है और इसका अधिक उपयोग करने से ईसोफेगस, टूथ इनेमल और पेट की समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर इसका उपयोग सीधे त्वचा पर किया जाए तो इससे त्वचा में खुजली, जलन और रैशेज हो सकते हैं और इसीलिए इसका उपयोग सीधे तौर पर करने के लिए मना किया जाता है और पानी, शहद, जूस, बेकिंग सोडा वगैरह के साथ करने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों सेब के सिरके में एसिड होने के कारण ये शरीर में मौजूद ब्लड में पोटेशियम के स्तर को कम करता है। सेब के सिरके को सीधा दांतों पर इस्तेमाल करने से दांतों को नुकसान हो सकता है और इसके अलावा इसका सीधा प्रयोग करना दांतों में पीलेपन की समस्या को भी बढ़ाता है। इसमें मौजूद एसिड दांतों की संवेदनशीलता को बढ़ा देता है, जिससे खाने पीने में समस्या हो सकती है। सेब के सिरके का प्रयोग करने के तुरंत बाद पानी से अच्छी तरह कुल्ला कर लें और उसके बाद अन्य खान पान का सेवन करें। और इसके अलावा सेब के सिरके का अधिक उपयोग करने से यह हड्डियों में मौजूद मिनरल घनत्व यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी को भी कम कर देता है। जिन लोगों को हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी होती है, खासतौर पर ऑस्टियोपोरोसिस, उन लोगों को सेब के सिरके का सेवन करने की सलाह नहीं दी जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।